तो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसानों का ये काफिला सीमा तक पहुंच चुका है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर किसानों का कदम रोकने पर पूरा बंदोबस्त इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। पुलिस और किसान आमने सामने हैं, समझाने बुझाने की कोशिश अब तक तो नाकाम रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देखना होगा। सत्येंद्र मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर, अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र, अभी क्या परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही हैं? सत्येंद्र, आपको आवाज मिल रही है? मीनाक्षी देखिए, यहाँ पर जो है अब एक्शन की तैयारी है। किसान बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कि जो पुलिस के जवान एकदम मुस्तैद कर दिए गए हैं। किसी भी पल, किसी भी मूवमेंट पर अब इन किसानों के ऊपर दिल्ली पुलिस सख्ताई से पेश आ सकती है। अलर्ट कर दिया गया है पुलिस को, और जो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करके हिदायत दी जा रही है कि किसान पीछे चले जाएं। दूसरी तरफ ये भी मैं दिखा रहा हूं कि किसान कहां तक पहुंचे हैं। मीनाक्षी, ये तस्वीरें आप देखिए कि जो किसान कल पंजाब से चले थे, आज तमाम जिलों में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली, जो इनकी जिद थी कि दिल्ली में जाना है, दिल्ली के दरवाजे पर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। दिल्ली के जो है गेट पर पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए टीयर गैस यहां शुरू हो गई है, टीयर गैस सेलिंग शुरू हो गई है किसानों के ऊपर। ये जो है ये एक बड़ी चिंता थी जिस बात की, यहां पर वही हालात हो गए हैं। ये देखिए किसानों को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो है अब एक्शन ले रही है, और यहाँ पर ये टीयर गैस छोड़े गए हैं। और हैरानी की बात यह कि टीयर गैस छोड़ने के बावजूद भी किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें फ्रेम दे दिया। नहीं आ रहा मैं पुलिस की तरफ से पहले कोशिश की गई कि किसानों को समझाया जाए, उनसे बातचीत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद किसान नहीं माने, आगे की ओर बढ़ने लगे। तब तस्वीरों में ये साफ हुआ कि आखिरकार पुलिस को बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, और यही हमने अब से कुछ देर पहले देखा जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों को तितर बितर करने के लिए। पहले लाउड स्पीकर से भी वार्निंग दी जा चुकी है। अशोक सिंघल भी हमारे संवाददाता लगातार सिंघू बॉर्डर से ही बने हुए हैं। अशोक, आप क्या परिस्थिति देख पा रहे हैं? कहां पर खड़े हैं आप, और वहां पर क्या ताजा सूरत हाल है? किसान जो बहुत आगे आ चुके थे उनको खदेड़ दिया गया। अब देख सकते हैं कि पूरा पुलिस ने पूरे मोर्चेबंदी की हुई है, पोजीशन ली हुई है और पूरी तैयारी है सख्ती से निपटने के लिए। आप देख सकते हैं आंसू गैस से गोले फेंके गए। अभी थोड़ी देर पहले एक्शन हुआ पूरा यहाँ पर, और किसान थे आगे चले गए। टीयर गैस की अभी पोजीशन ली गई है। देखिए आगे भी जाकर फेंक रहे हैं, जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले वो जाकर के टीयर गैस के गोले फेंक के आ रहे हैं किसानों की तरफ। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन संजीव कुमार आपको दिखाएंगे उधर, और टीयर गैस के गोले फेंके जा रहे हैं ताकि किसानों का पीछे खदेड़ा जा सके, क्योंकि किसान काफी आगे आ चुके थे। पूरी पोजीशन ली हुई है। अब देखिए अभी एक्शन होने वाला, पूरी तैयारी है कि पुलिस के द्वारा टीयर गैस छोड़नी थी, और देख सकते हैं कि पूरा एक्शन लिया जा रहा है और आगे बढ़ रही है। पुलिस आगे बढ़ रही है, देख सकते हैं पुलिस आगे बढ़ के निकल करके आगे बढ़ रही है, पूरा एक्शन कर रही है।
जब मेरे सामने में आपको दिखा रहे पोजीशन ले लिया पुलिस ने और किसानों की तरफ बढ़ रही है, लगातार किसानों की तरफ बढ़ रही है ताकि किसान को इधर मैं आने देख सकते पुलिस भागी जा रही है। हमारे कैमरे में संजीव पर आपको लगातार दिखाया इतनी देर से पुलिस खुद के बने बैरिकेड से आगे बढ़ गई है और पोजीशन ले लिया ताकि किसान आगे न आके लगातार आंसू जैसे गोले फेंके जा रहे हैं किसानों के ऊपर और ताकि वो यहाँ न आ पाए। काफी आगे आ चुके थे किसान, जिद कर रहे थे। देख सकते हैं कि फायरिंग की जा रही है आंसू जैसी गोलों को लेकर के, देख सकते हैं कैमरा में दिखा रहे लगाए जाते, देख सकते हैं कि पूरी कभी भी फायरिंग की जा रही है। किसानों से खदेड़ा गया आशीष लगातार उनकी तरफ से गैस की गोली फेंकी जा रहे हैं। नहीं हो रहा, हाँ हो गया दो तस्वीरें आपके सामने हैं, वहां पर किस तरीके से एक बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब किसान इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करने लगे तो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल पुलिस बल को करना पड़ा। ये दरअसल उस परिस्थिति के बाद का सूरत हाल है जब पुलिस ने मनाने की भी कोशिश की, बातचीत भी की इन किसानों से। हमने देखा था कुछ देर पहले कि कैसे पुलिस बल ने इन किसानों से बातचीत की और ये कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से आप इस मामले को सुलझाएं। हालांकि किसानों का यह कहना था कि जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा। किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन अब दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आज दूसरे दिन ये संघर्ष और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों की तरफ से अधिक संख्या में वहां पर जो किसान पहुंच रहे हैं उन्हें रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कृषि मंत्री की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है कि 3 दिसंबर को बातचीत की जाए, लेकिन किसान इसके लिए भी तैयार नहीं दिखाई देते अभी तक। अब ऐसे में देखना ही होगा कि कोशिश जिस तरह की दिखाई दे रही है, क्योंकि वाटर कैनन का सामना किया, ठंड में भी रात बिताई सड़क पर, लेकिन कुछ भी किसानों के इरादे को नहीं रोक सका। सतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतेंद्र, ये बताइए, जो सिंघू बॉर्डर है दरअसल ये नरेला और दिल्ली के आसपास के इलाकों को जोड़ता है। एक तरफ किसान डटे हुए हैं, तो जो नॉर्मल आवाजाही है वो कैसे हो रही है, या हो भी रही है या नहीं हो रही? देखिए, नॉर्मल आवाजाही बिल्कुल 100% बंद की हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो अभी क्लैश हुआ था, किस तरीके से पुलिस ने इन किसानों को खदेड़ा है और आंसू गैस के लगातार जबरदस्त यहाँ पर बौछार करी गई है। और जो यहाँ पर कवरेज कर रहे थे जर्नलिस्ट, वो भी कहीं ना कहीं इसके चपेट में आ गए थे। और शायद अब देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसानों का हुजूम थोड़ा पीछे हटा है लेकिन गया नहीं है। मतलब अभी भी जो विरोध है, प्रदर्शन है, वो यहाँ पर चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ टीयर गैस सेलिंग इनके ऊपर करी है, लेकिन ये देखिए अब ये किसान कहीं ना कहीं एक एक करके जमीन पर बैठने लग गए हैं। और जब ये पंजाब से चले थे किसान, तब इन किसानों ने ये कहा था कि जब भी इनको मौका मिलेगा, अगर इनको जहां पर भी रोका जाएगा ये वहीं पर बैठ जाएंगे। और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके की तैयारी करके ये किसान आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज में पूरा सामान है, यानी कि महीनों तक प्रोटेस्ट करना पड़े तो ये करेंगे। और ये देखिए, सड़क पर बैठ गए हैं। जबरदस्त तरीके से दिल्ली पुलिस ने इनको खदेड़ा है, लेकिन नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है और किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली हम जाकर रहेंगे, तो दिल्ली के बॉर्डर तक जरूर पहुंचे हैं। आगे दिल्ली पुलिस ने अभी जबरदस्त टीयर गैस इनके ऊपर छोड़ी है और उसे छोड़ने के बाद में इनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इनको पीछे हटाया गया है, यहाँ से वापस नहीं गए हैं। तो जो विरोध प्रदर्शन है वो अभी भी यहाँ पर जारी रहेगा। ये देखिए, पुलिस एक बार फिर से तैयारी कर रही है। पुलिस तैयारी कर रही है कि इनके ऊपर फिर से बल प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर पूरा वो एक्शन मोड है। ये देखिए, टीयर गैस की जो सेल्स हैं वो बिल्कुल गनों के अंदर डाले जा रहे हैं और किसानों से
बहुत कहा गया था कि वो हट जाएं, पीछे चले जाएं। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पे जो है चेतावनी भी दी गई थी। और यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं जो है चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि किसान अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर बल तैयार किया हुआ है। टीयर गैस सेलिंग पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है, लेकिन हालात जिस तरीके से अनकंट्रोल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ रही है। और ये किसान आप देख सकते हैं, उनको कुछ किसान समझा रहे हैं, हाथों में हाथ लेकर पीछे उनको खदेड़ने की या उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सारी कोशिशें कहीं ना कहीं नाकाम होती जा रही हैं। एक चीज और बता दूं आपको, जब हम इनके साथ अंबाला से चले थे, पटियाला जिले से ये अंबाला जिले में आए थे, तो वहां पर पुलिस ने जबरदस्त तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की थी, बैरिकेडिंग की थी। वहां पे इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी। उसके बाद कुरुक्षेत्र में कोशिश की गई, उसके बाद करनाल में कोशिश की गई, उसके बाद पानीपत में, सोनीपत में, तमाम जिलों में इस तरह की कोशिशें की गई, लेकिन ये किसान पीछे नहीं हटे। और किस तरीके से टीयर गैस सेलिंग की गई है, ये देखिए, पूरे के पूरे कवर यहाँ पर खाली हो गए हैं, पूरे के पूरे टीयर गैस के सेल जो है आप देख सकते हैं कि खाली किए गए हैं। और एकदम यहाँ पर इतना जबरदस्त धुआं था कि लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हुई। और किसानों को एक बार फिर से यहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है, देखिए, सुनिए। पुलिस अब एक बार फिर से एक्शन लेने की तैयारी यहाँ पर कर रही है, यहाँ से। और अब एक बार फिर से इन किसानों पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, वो किसान पीछे हटने के लिए उनसे कहा जा रहा था, किसान नहीं पीछे हटे, तो यहाँ पर फिर से टीयर गैस, यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें की गई थी किसानों को समझाने की, लेकिन वो नहीं हटे। और ये देखिए, वहां वो किसान है और यहाँ से अब टीयर गैस छोड़ी जाएगी। और जो पहले भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से तनाव यहाँ पर बना हुआ है और किसानों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की गई, हिदायत दी गई, बाकायदा नोटिस यहाँ पर चस्पाया गया, लेकिन किसानों की एक ही जिद है कि वो हर सूरत में दिल्ली जाकर रहेंगे। दिल्ली तक आने में बहुत सारी बाधाएं थी, उन बाधाओं को भी इन किसानों ने पार किया है। और यहाँ पर अब पैरामिलिट्री फोर्स भी है, दिल्ली पुलिस भी है, बल प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन किसान अब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, दिल्ली, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत को जोड़ता है, वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर जमकर बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं, जा नहीं रहे हैं। जबरदस्त आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इनको पीछे जाने के लिए कहा गया। एक बार पुलिस ने लाठीचार्ज करने की भी कोशिश की, उस दौरान पीछे जरूर चले गए, लेकिन अब ये यहीं पर सड़क पर बैठ गए हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो राजमार्ग है ये जम्मू कश्मीर तक पूरे उत्तर भारत को जोड़ता है, लेकिन पिछले 2 दिन से हरियाणा सरकार ने तो ऐलान कर दिया था कि दिल्ली से लगते हुए, पंजाब से लगते हुए हरियाणा के तमाम बॉर्डर सील रहेंगे। इस पर कोई आवाजाही नहीं है। जो ट्रैफिक था उनको रोकने के लिए बीच बीच में बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहां तहां है वहां ट्रैफिक को रोका गया। और उसके बाद किसान जब पंजाब से चले, ये बार बार उस ट्रैफिक को हटाकर रास्ता बदलकर कभी रॉन्ग साइड से किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कल हरियाणा में किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश पुलिस ने की थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब पंजाब के किसानों को यूपी के किसानों का भी साथ मिल गया है। दिल्ली की दहलीज पर किसान संकट। कल हरियाणा से हल्ला बोल, आज यूपी से भी तैयारी। दिल्ली की अलग अलग सीमा पर पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। तैयारी है जोरदार हल्ला बोल की। किसान मिशन दिल्ली कूच को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाते किसानों के प्रदर्शन का लगातार दूसरा दिन है।
लेकिन हरियाणा दिल्ली की सीमा पर पुलिस की भारी सुरक्षा है। किसानों को दिल्ली में घुसने से पहले ही रोकने के पुख्ता इंतजाम है। सिंधु बॉर्डर पर तो 5 स्तरीय सुरक्षा की गई है। 3 फार्म बिल्स के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है और इस वक्त मैं दिल्ली और हरियाणा के बीच की सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा यहां पर तादाद में पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो रखी है और जहां तक भी आपकी नजर जाए आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर एंटी राइट गियर में तैयार है। किसी भी तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए, उनकी हर कोशिश अभी तक नाकामयाब रही है। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं 5 लेवल तक की सिक्योरिटी बनाई गई है। गुरुवार को दिन भर हरियाणा के अलग अलग शहरों में बवाल होता रहा। पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी होती रही। पुलिस वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद सैकड़ों किसान शाम को पानीपत पहुंच गए, वहीं डेरा जमा लिया। उनकी रात टोल नाके पर गुजरी और दिल्ली कूच की तैयारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान कल जिस तरीके से आगे बढ़े थे बैरिकेडिंग को हटाते हुए, आज भी खुद मशक्कत कर रहे हैं इस बैरिकेडिंग को हटाने की। और पुलिस दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लगातार इनके ऊपर वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कल ये बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़े थे, आज भी लग ऐसा रहा है कि किसान जो है दिल्ली कूच का कार्यक्रम अपना जारी रखेंगे। किसानों ने अपना इरादा पहले ही जता दिया, ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि आज से यूपी के किसान भी आंदोलन में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसान जाम लगाएंगे। ये फैसला कल हुई महापंचायत में लिया गया। वहीं पंजाब के किसानों का एक जत्था करनाल में जमा है। पंजाब से पहुंचे आंदोलनकारियों को यहीं पर रोकने के लिए खट्टर सरकार की पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया। किसानों के रुख से साफ है कि पुलिस के लिए हालात से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसान राशन पानी के साथ दिल्ली में दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, अंबाला से सत्येंद्र चौहान, करनाल से चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन पर लगातार कवरेज आप 1 और 11 में देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर इस वक्त भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आंसू गैस के गोले अब से कुछ ही देर पहले पुलिस बल की ओर से छोड़े गए। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि वहां पर इस वक्त माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। किसानों को तितर बितर करने की कोशिश, तमाम वो तरीके पुलिस बल की तरफ से जिससे ये किसान आगे ना बढ़ सके। बड़ा आरोप यहाँ पर ये कि राजनीतिकरण हो रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो सड़क पर हालात हैं वो भी आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री की तरफ से प्रस्ताव दिया गया 3 दिसंबर को बात करने का, लेकिन किसान अभी इसके लिए राजी नहीं दिखते। किसान बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कि जो पुलिस के जवान एकदम मुस्तैद कर दिए गए हैं। किसी भी पल, किसी भी मूवमेंट पर अब इन किसानों के ऊपर दिल्ली पुलिस सख्ताई से पेश आ सकती है। अलर्ट कर दिया गया है पुलिस को और जो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करके हिदायत दी जा रही है कि किसान पीछे चले जाएं। दूसरी तरफ ये भी मैं दिखा रहा हूं कि किसान कहां तक पहुंचे हैं। मीनाक्षी, ये तस्वीरें आप देखिए कि जो किसान कल पंजाब से चले थे, आज तमाम जिलों में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली, जो इनकी जिद थी कि दिल्ली में जाना है, दिल्ली के दरवाजे पर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। दिल्ली के जो है गेट पर पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए टीयर गैस यहां शुरू हो गई है, टीयर गैस सेलिंग शुरू हो गई है किसानों के ऊपर। ये जो है ये एक बड़ी चिंता थी जिस बात की, यहां पर वही हालात हो गए हैं। ये देखिए किसानों को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो है अब एक्शन ले रही है और यहाँ पर ये टीयर गैस छोड़े गए हैं। और हैरानी की बात यह कि टीयर गैस छोड़ने के बावजूद भी किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता तमाम जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्येंद्र चौहान, साथ ही अशोक सिंघल। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए वहां पर इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? संजीव,
देखिए स्थिति यह है कि किसान और पुलिस आमने सामने है, दोनों तरफ। बिल्कुल सिंधु बॉर्डर पे किसान पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे उनको भगाने के लिए। थोड़ी देर के लिए तो उनको भेज दिया गया था पीछे, लेकिन आप देख सकते हैं किसान बिल्कुल सामने आए, हेजिटेशन कर रहा है, लगातार इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाके रहेंगे। और दूसरी तरफ कैमरामैन संजीव दिखाएंगे आपको कि पुलिस डटी हुई है, बैरिकेडिंग की हुई है, पोजीशन ली हुई है। किसी भी वक्त उनको अगर आगे बढ़ेंगे किसान थोड़ा और तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, एक्शन लेंगे, सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस के द्वारा बार बार ये चेतावनी भी दी जा रही है। देख सकते हैं कि पुलिस के ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, पैरामिलिट्री के जवान यहाँ मौजूद हैं, तो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, आमने सामने है। ठीक स्थिति ये बनी हुई है कि कभी भी किसान आगे आता है तो पुलिस फिर कार्रवाई करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। वाटर कैनन भी तैयार रखी गई है कि अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि सामने किसान है बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर, और ठीक इधर दिल्ली पुलिस के लोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ मौजूद हैं। और चेतावनी भी यहाँ पे लिखी गई है और बार बार कही भी जा रही है कि आप लोग आगे नहीं आ सकते क्योंकि कोविड महामारी के चलते कोई भी धरना प्रदर्शन रैली अलाउड नहीं। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी में यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं। अशोक सत्येंद्र चौहान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इस बात पर स्पष्टीकरण आपसे चाहेंगे, क्या आज इस आंदोलन के व्यापक होने के मद्देनजर वहां पर कोई बड़ा नेता केंद्र की तरफ से या फिर पंजाब सरकार की ओर से मान मनोबल के लिए पहुंच सकता है? देखिए, जिस तरीके से किसान यहाँ पर आए हैं और ये तादाद, सबसे पहले मीनाक्षी ये मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि ये जो तादाद है ये अभी पीछे से बढ़ती जाएगी क्योंकि अभी हरियाणा के जो किसान हैं वो पानीपत से चले हुए थे, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ये किसान पंजाब के किसान हैं, इसके अलावा अलग अलग रूट से जो किसान आ रहे थे वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है जब इतनी भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर, और शायद ये किसान भी यही चाहते थे कि ये जो धरने प्रदर्शन किए जाते हैं ये एक विरोध का तरीका होता है कि सरकार झुके और सरकार जो ये किसान अपनी मांग कर रहे हैं उस पर गौर फरमाए, और शायद इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो सवाल आपने किया है, जाहिर सी बात है सरकार लगातार निमंत्रण दे भी रही है और नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा था कि किसान उनसे आकर मिले, लेकिन उन्होंने समय 3 दिसंबर का दिया था। और अब जो हालात यहाँ पर उपजे हैं वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है। और ये जो फासला है, अगर मैं ये कैमरे से कदम नापूं तो शायद 100 कदम की दूरी पर जो है ये किसान बैठे हैं और कुछ कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस एकदम एक्शन मोड में है, तैयार है, और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी इतने सारे टकराव की स्थिति बनी हुई है, हल अभी निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ इस पर ये रिपोर्ट देखिए। ऐसी नाकेबंदी आपने पहले नहीं देखी होगी। पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स की ऐसी मोर्चाबंदी भी बहुत कम देखने को मिलती है। आपने किसानों और पुलिस बलों का ऐसा संघर्ष भी पहले कभी नहीं देखा होगा। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले, फसलें उगाकर देश का पेट भरने वाले हजारों अन्नदाता आंदोलन की राह पर हैं। दिल्ली को हरियाणा पंजाब से जोड़ने वाले हाईवे पर उनके कदम आगे बढ़ने से रुक नहीं रहे। दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर हालात देखिए। पुलिस किसानों से अपील कर रही है कि वो आगे बढ़ते कदम रोक लें। 3-4 लोग अगर ये बातचीत करने के लिए आ रहे हैं तो आए, अन्यथा वहीं रुक जाएं। अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं, अन्यथा वहीं रुक जाए। अगर बाकी पीछे रुके रहे, आप 4 लोग आकर हमारे से बात कर चलते हैं, बाकी लोग पीछे रुके रहे, आप लोग आ जाएं, आपसे बात कर सकते हैं हम लोग। सर पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदों को नहीं मानते, सब किसान है। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं, दिल्ली में आए हैं।
भाई अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। दिल्ली की तरफ बढ़ते किसानों का काफिला जैसे ही सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा, एक बार फिर से तनातनी का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस बल ने एक बार फिर किसानों को रोकने की कोशिश की। किसानों के काफिले पर नजर रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजामात कर रखे थे। पुलिस की भारी तैनाती थी, बैरिकेडिंग सख्त थी, ड्रोन से किसानों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं को सील कर जबरदस्त पहरेदारी की गई। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पूरे बॉर्डर को सील किया गया। सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और साफ तौर से हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो लोहे की बैरिकेडिंग हो, सीमेंट की बैरिकेडिंग हो, और पूरी छावनी बना दिया गया इस पूरे बॉर्डर को। कोई भी वाहन यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा और दिल्ली की तरफ से बाहर नहीं जा पाएगा। देख सकते हैं पूरी छावनी है, टीयर गैस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां लगा दी गई हैं। किसानों को समझाने बुझाने का अब तक का हर प्रयास नाकाम रहा है। किसानों का इरादा टस से मस नहीं हो रहा। अपने हक की इस लड़ाई में किसान मजबूती से डटे हुए हैं। जहां से भी रास्ता मिलने की गुंजाइश दिखती है वो आगे बढ़ने लगते हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों और पुलिस के बीच टक्कर होने की खबर है। ये हमें बेशक 6 महीने लग जाए, हम 6 महीने एक बार के यहीं पर आए। अब न रुकेंगे न रुकेंगे, अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। किसानों का ये संघर्ष फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। आज का दिन इस दंगल के नाम रहने वाला है। पानीपत से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पुलिस बल और किसानों का ये आपसी टकराव, ये संघर्ष अब भी जारी है। सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है सिंघू बॉर्डर पर, जहां के अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की तरफ से मनाने की कोशिश भी की गई, बातचीत भी की गई, लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान आमादा है आगे बढ़ने के लिए और बार बार यही किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं ये संघर्ष जारी रहने वाला है। किसानों के हित को लेकर जोरदार राजनीति हो रही है, मगर सवाल यही कि किसान इतना नाराज क्यों हैं? सरकार जब कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में है तो फिर किसान परेशान क्यों हैं? किसानों को आखिर किस बात का डर है? जिन्हें कहते नहीं थकते अन्नदाता, कहते नहीं थकते भाग्य विधाता, ये वही किसान है। जिनसे मुकम्मल होता है देश का अभिमान, ये वही किसान है। लेकिन किसान खेत में नहीं है, सड़क पर है। वो हल नहीं चला रहा, वो बैरिकेडिंग उखाड़ रहा है। और उस पर बरस रहा है प्रशासन का पानी। लेकिन ये कोई आज का मसला नहीं है। सितंबर 2020 ये वो महीना था जब संसद में नए कृषि बिल ने कानून की शक्ल ली थी। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। कृषि से जुड़े ये 3 कानून पास हुए थे और इन्हीं कानूनों का किसान विरोध कर रहे थे। यूं तो ज्यादातर किसानों के संगठन इन नए कानूनों के विरोध में थे, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में तो किसानों के विरोध को देखते हुए अकाली दल के कोटे से केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, इसी मसले पर अकाली दल ने एनडीए से खुद को अलग भी कर लिया। जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक इसको बिल को पारित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जब पार्लियामेंट में आया और उसी फॉर्म में पारित हुआ तो मैंने समझा कि मैं इस कैबिनेट का, इस सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने अपना इस्तीफा दिया।
मगर सवाल ये था कि जिन कृषि कानूनों को मोदी सरकार किसानों के लिए शानदार बता रही है, उन्हीं कानूनों पर किसान नाराज क्यों है? समझिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर है। डर है कि उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। डर है कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। डर है कि टैक्स बचाने के लिए व्यापारी मंडी के बाहर से खरीदारी करेगा। डर है कि मंडी समिति खत्म हो जाएगी। ये एमएसपी रखना चाहते हैं तो फिर इसको संवैधानिक रूप क्यों नहीं दे सकते? संविधान में लिख दें, बल्कि एक अध्यादेश और ले आए भी हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, और जो कोई तोड़ेगा इसमें कम रेट पे लेगा उसको लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे। ये 3 काले कानून हम चैन से नहीं बैठेंगे और न ही प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर किसान चाहता क्या है, इसे भी समझिए। तीनों नए कृषि कानून वापस हो, कानून रहे तो एमएसपी कानून के दायरे में हो, किसानों को फसलों की सही कीमत मिले, कृषि उपज मंडी समिति भंग नहीं होनी चाहिए, किसानों पर पराली जलाने पर हुए केस वापस हो, गिरफ्तार किसानों को तुरंत छोड़ा जाए, बिजली कानून में संशोधन वापस हो, बिजली सेक्टर के निजीकरण को खत्म किया जाए और मुफ्त बिजली वाली योजना दोबारा शुरू हो। ये सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है, किसानों के साथ है, और हम जो ये 3 अध्यादेश जारी कर रखे हैं, इनके खिलाफ किसान पूरी आवाज उठा रहे हैं। और चाहे हमने कुर्बानी भी देनी पड़े, हम उल्टे नहीं हटाएंगे, चाहे सरकार कितना भी दबाव दे दे। अब एक तरफ आक्रोशित किसानों की भरमार है और दूसरी ओर उनके हक की बात करती सरकार है। इन दोनों के बीच सवाल है कि अगर नए कानून किसानों के हित में हैं, तो फिर सरकार किसानों को ये समझा क्यों नहीं पा रही है? दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। दिल्ली की धड़कन भी तेज हो गई है कि अगर हजारों किसान यहां पर फौज की तरह घुस आए तो राजधानी का क्या हाल होगा। इसी फिक्र में दिल्ली को चारों तरफ से किले की तरह घेर लिया गया है। बाहर से आने वाली हर सड़क पर सख्त पहरा बिठा दिया गया है। कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहे किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है, लिहाजा हर हाल में इन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले रोकना है। और ये सारा दारोमदार हरियाणा की खट्टर सरकार पर है। लेकिन हरियाणा में किसानों ने पुलिस के किले में सेंध लगा दी, इसलिए पहले से दिल्ली में तैयारी है। दिल्ली के चारों ओर किलाबंदी कर दी गई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सुबह से ही कड़ी चौकसी है। बैरिकेडिंग लगाकर हरियाणा से आने वाली एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पुलिस को शक है कि किसान लुका छुपी कर दिल्ली में न घुस जाए। इस कवायद के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। सुबह से यहाँ ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान नफरी लगी है। वहाँ जहाँ जहाँ इन्होंने बैरिकेडिंग लगाए हैं या यहाँ पर ये टोल प्लाजा है, यहाँ हर एक गाड़ी को, हर एक ट्रक को, हर एक बस को चेक जांच करके भेजा जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान कम से कम दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। हरियाणा में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच जोरदार झड़प हुई है। आंसू गैस के गोले चलाने पड़े हैं। सोनीपत से लगने वाले दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी यही हाल रहा। हरियाणा में मचे घमासान को देखते हुए पुलिस को शक है कि किसान यहां कभी भी पहुंच सकते हैं, लिहाजा ट्रैफिक ही रोक दिया गया। इस वक्त हम लोग दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है और आप यहां पर देखिए, सुबह से ही पुलिस की मौजूदगी थी। बैरिकेड्स यहां पर पहले से ही पुलिस ने लगा रखे थे, लेकिन एक लेन खुला हुआ था जिससे जांच करके गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस फोर्स सड़क पर खड़ी है। सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है। अचानक से दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर वैसे तो हालात सामान्य हैं, लेकिन पुलिस कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा यहां भी तैनाती आम दिनों से ज्यादा है। ड्रोन कैमरे भी तैनात हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से, और बदरपुर बॉर्डर पर चाक चौबंद पुलिसिया व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ नजर रखी जा रही है। ड्रोन से तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर किसानों के आंदोलन के बाद यहाँ से दाखिल हो सकते हैं किसान,
और इसीलिए पुलिस की व्यवस्था चौक चौबंद है। किसान वैसे तो हरियाणा की ओर से दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन यूपी से दिल्ली आने वाले रास्तों पर भी पुलिस की कड़ी चौकसी है। गाजियाबाद और नोएडा से सटी दिल्ली की सीमा पर गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। तो उन सभी बॉर्डरों पर बैरियर्स के साथ ड्यूटियां लगाई गई हैं। चूंकि यूपी गेट पर आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर और ज्यादा फोर्स लगाई गई है। और हम लोगों का प्रयास है कि किसानों को यूपी गेट पर ही रोक करके उनसे हम लोग वार्ता करके और यहीं पर उनका जो आंदोलन है, उनकी जो बातें हैं, उनको ज्ञापन के रूप में हम लोग लेकर के उसको आगे भेजें। किसान हर किला ध्वस्त करते हुए करीब 300 किलोमीटर का सफर पार कर आए हैं। दिल्ली से केवल 100 किलोमीटर पहले तक घमासान मचा हुआ है। अब देखना है कि दिल्ली की किलेबंदी कितनी मजबूत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, कुमार कुणाल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। सब किसान है इधर, किसान अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बाशिंदे, हमारे भारत की ये राजधानी है, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या झगड़ा नहीं। जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे।